मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बोलिए भैया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित किया है, विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से शंखनाद कर दिया है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं, उनसे जानते हैं। दिनेश जी, काफ़ी कुछ कहा और सरकार को हटाने का संकल्प भी आप लोगों ने लिया, कैसे हटाएंगे ये सरकार को हटाना तो हमारे ये गृह मंत्री जी ने कहा है, क्योंकि हम लोग जन जन के पास जाएंगे। और अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने देखने को मिला है कि नहीं 9 सीट हम लोगों ने जीता है। क्योंकि कुछ क्षेत्र में हमारी कुछ कमियां रही, उसे दूर करेंगे। हम लोग एक व्यक्ति के पास जाएंगे, कि घर घर जाएंगे और उनको बातें, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के विकास के एक व्यक्ति को जोड़ा है। वही बात को लेकर जाएंगे और इस आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये हम लोग आज संकल्प लेकर जा रहे हैं। क्या संकल्प लिया आप लोगों ने, क्या कुछ आह्वान किया अमित शाह? देखिए, अमित शाह जी ने कहे हैं कि झारखंड को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। आज झारखंड जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जिस तरह से यहाँ का लोग परेशान हैं, पत्थर बिका जा रहा है, बालू बिका जा रहा है, यहाँ के लोगों को किसी भी सुविधा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आज यहाँ के लोग परेशान हैं। भूमाफिया सर पे चढ़ के बोल रहा है। इन लोग को अगर हटाना है, इससे बचना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। हम लोग क्षेत्र में जा कर के ये सारे इनके बातों को अपने गांव देहात जहां भी लोग हैं बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लाने के प्रयास हम लोग करेंगे। ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है अमित शाह ने, बूथ जीतो और चुनाव जीतो का भी मंत्र दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप बूथ नहीं जीतेंगे आप चुनाव कैसे जीतेंगे। इन्होंने जो मंत्र दिया है बिल्कुल सही दिया है। और झारखंड में जेएमएम की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकना भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे चला गया है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, बगैर पैसे लिए कोई काम होता ही नहीं है। तो इन चीज़ों से अगर झारखंड को बचाना है तो इनको हटाना ही पड़ेगा। और ये प्रत्येक कार्यकर्ता ने संकल्प ले लिया है और इस बार भाजपा की सरकार आ रही है। भाजपा की सरकार को लेकर क्या? सर, भाजपा की सरकार से उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत में आएगी तो छात्रों को एक तरह से पारदर्शिता के साथ पूरा झारखंड में रोजगार मिलेगा। अभी जेएसएससी जेपीसी किसी भी कोई एग्ज़ाम नहीं है जहां पे पारदर्शिता हो। सब जगह नौकरी खरीद बेचो का मामला चल रहा है, लीक मामला चल रहा है। जो वर्षों से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो आज हताश से निराश है। बस भाजपा के सरकार के पूर्ण बहुमत आएगी तो उम्मीद रहेगा कि पारदर्शी तरीके से यहाँ पर एक तरह से सभी नियुक्तियाँ होगी और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी, अभी बात हो रही थी डेमोग्राफी चेंज की। हम कहते हैं कि जब आप एक तरफा नसबंदी को लागू करेंगे तो डेमोग्राफी चेंज नहीं होगा। हमारे दो पे विश्वास करके हम दो नसबंदी करा रहे हैं और दूसरे जो है हम दो हमारे 13 उस पर भी आगे बढ़े जा रहे हैं, तो डेमोग्राफी चेंज होगा। इतनी बड़ी हिंदुत्व की शक्ति को कोई हरा सकता है, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस एक षड्यंत्र के तहत नसबंदी का आविष्कार किया था ताकि हिंदुओं का सफाया हो जाए, और ज़बरदस्ती इंदिरा गांधी ने नसबंदी करवाया था। तो इससे भी लोगों को समझ में नहीं आती। सिर्फ दूसरे को दोष देने से नहीं होगा, अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि किस षड्यंत्र के तहत हम दो हमारे दो करके हिंदुओं का नरसंहार किया जाए। मनोज जी, क्या कुछ समझ पाए अमित शाह जी ने जो आह्वान किया, उसमें क्या कुछ समझ आया? और देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो जुटान थी वो मंडल से लेके और प्रदेश स्तर तक की थी। और ये जुटान भी इसलिए थी कि केंद्रीय नेतृत्व के हमारे शीर्ष रणनीतिकार अमित शाह जी अपने संवाद से और रणनीति भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। एक तरफ जहां करप्शन और महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं घटी है उसके खिलाफ शंखनाद की बात कही है, तो दूसरी तरफ जो डेमोग्राफिक चेंज और बंगाल बनने की ओर जो झारखंड बढ़ रहा है उससे बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्पित होने के लिए कहा है। और तीसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो आर्थिक मदद की है उस पैकेज के आधार पर एक विकसित झारखंड की ओर बढ़ने का स्वप्न भी उन्होंने रखा है। और ये विस्तृत कार्य समिति इसको मंडल तक ले जाए, इसलिए एक साथ ये मैसेज उन्होंने दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा संकल्प कार्यकर्ताओं को दिया है और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को अपनी पूंजी बताया है। इन कार्यकर्ताओं के बदौलत ही 2024 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीतने का लक्ष्य रख रही है। ये लक्ष्य पूरा होगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अमित शाह ने कितना ऊर्जा दिया है ये समय बताएगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।